आपको भी पता है कि एआई आजकल काफी एडवांस हो चुका है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा क्या एसएससी सीजीएल एग्जाम की पोस्ट में ब्लैक मनी का कोई सीन है, तो उसका जवाब जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसने कहा हाँ मिलता है और बहुत सारा मिलता है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसी लिस्ट दो उन पोस्ट की ताकि मैं उनको टारगेट कर सकूं। चैट जीपीटी ने मुझे बहुत लंबी लिस्ट दी, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है इन टॉप 5 पोस्ट से। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफी वैल्यूएबल है। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट पॉपुलर पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप सब जानते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर काम करता है। मेनली इसका वर्क किसी इंडिविजुअल या कंपनी के इनकम रिकॉर्ड्स की जांच करना होता है, रेड्स और सर्वे में सीनियर ऑफिसर्स की मदद करना, टैक्स इवेशन केसेस की रिपोर्ट बनाना। अब हम देखते हैं कि कैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स को अंडर द टेबल मनी मिलती है। जैसे किसी बड़े टैक्स पेयर के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई तो जो कैश या डॉक्यूमेंट्स या इलीगल प्रॉपर्टी मिलती है तो उसका कुछ हिस्सा छुपाने के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स को काफी अच्छा खासा पैसा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे 1 करोड़ रुपए मिले हैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहेगा कि मैं रिपोर्ट में दिखाऊंगा सिर्फ 20 लाख रुपए मिले हैं अगर आप 20 लाख रुपए मुझे देते हैं। इस तरीके से सेटिंग होती है। कुछ टैक्स इवेशन के केस होते हैं जिसमें अधिकारी टैक्स पेयर को डराकर सेटलमेंट की कोशिश करता है। जैसे बोलता है कि इतना टैक्स दिखा दूंगा अगर आप मुझे इतना अमाउंट दे देंगे, तो केस यही रफा दफा हो जाएगा। फिर जिन व्यापारियों को रिपीटेड नोटिस दिए जा रहे होते हैं उनसे कहा जाता है कि मंथली बेसिस पर आप सेटिंग कर लो तो मैं कोई फर्दर एक्शन आपके ऊपर नहीं लूंगा। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो होती किसी और की हैं पर वो नाम किसी और के होती है टैक्स बचाने के लिए। ऐसी संपत्ति जब पकड़ में आती है तो उस मामले में भी पैसे लेकर रुकने या इंटेंशनली रिपोर्ट कमजोर बनाने की पॉसिबिलिटी होती है। कुछ करप्ट ऑफिसर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलकर कमीशन बेस पर हाई प्रोफाइल क्लाइंट के मामले संभालते हैं, जिससे उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट नंबर 2, एक्साइज इंस्पेक्टर। आप सब जानते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंडर काम करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लागू करवाना, फैक्ट्रीज और वेयर हाउस की जांच करना, इलीगल ट्रेड को रोकना जैसे शराब, तंबाकू, टैक्स चोरी एक्सेट्रा, इलीगल ट्रेड्स को रोकना, व्यापारी बिजनेसमैन जो हैं उनसे टैक्स कलेक्शन की निगरानी करना, ये इसका काम होता है। अब देखते हैं कि एक्साइज इंस्पेक्टर को कैसे ब्लैक मनी मिलती है। कोई बिजनेसमैन है, उसके गोदाम या फैक्ट्री में टैक्स की चोरी हो रही है तो एक्साइज इंस्पेक्टर उस बिजनेसमैन से पैसे लेकर रिपोर्टिंग न करने का सौदा कर सकता है। छोटे व्यापारियों को डराकर झूठा केस बनाने की धमकी देकर वो समझौता करके पैसे मांग सकता है। किसी गैर कानूनी सामान या दस्तावेज मिले तो उनको जब्त करने के बजाय पैसे लेकर उनको छोड़ सकता है। कुछ इलाकों में ये एक नेटवर्क जैसा बन जाता है जहां व्यापारी हर महीने एक फिक्स अमाउंट सेटिंग के तौर पर एक्साइज इंस्पेक्टर को देते हैं। और टैक्स चोरी जैसे मामलों में तो व्यापारी सीधे एक्साइज इंस्पेक्टर को पैसे ऑफर करते हैं ताकि उन पर टैक्स चोरी का केस ना बने और मामला रफा दफा हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट नंबर 3, प्रिवेंटिव ऑफिसर। जैसा कि आप सब जानते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की जो ड्यूटी होती है वो डॉकयार्ड्स के ऊपर होती है, जहां शिप्स के अंदर कंटेनर्स आते हैं। एक दूसरे देश से माल हमारी कंट्री में आता है और हमारी तरफ से दूसरे देशों में जाता है। वो शिप्स में कंटेनर के अंदर डाल के भेजा जाता है। उन कंटेनर्स के अंदर दूसरी कंट्री से बहुत बार इलीगल वेपन्स, ड्रग्स, नशीली दवाइयां और भी इलीगल प्रोडक्ट्स हमारे देश में आते हैं। उन सब को रोकना और पकड़ने की जिम्मेदारी जो है वो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स की होती है। जब प्रिवेंटिव ऑफिसर इस टाइप के किसी भी कंटेनर को पकड़ता है तो वो उसको सीज कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए उस कंटेनर के मालिक होते हैं वो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स को अंडर द टेबल मनी देते हैं, जिससे प्रिवेंटिव ऑफिसर उसको ऊपर साइन करके छोड़ देता है कि हाँ ये एक लीगल गुड्स है और ये हमारी कंट्री में जा सकता है, जिसकी फिर आगे जांच नहीं होगी। तो इस तरीके से प्रिवेंटिव ऑफिसर बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे कमा लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट नंबर 4 इन ईडी, एनफोर्समेंट ऑफिसर। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि ईडी के अंदर रोजाना हजारों करोड़ों रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है। हर देश के अंदर ये मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या होती है। इसको रोकने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बनाया गया है, जिसे हम ईडी कहते हैं। ईडी हमारे देश का सबसे ज्यादा पावरफुल डिपार्टमेंट है और यही जो है हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों के ऊपर काम करता है। देश के अंदर जितने भी बड़े घोटाले होते हैं
ईडी से रिलेटेड ही होते हैं, पैसों के बारे में। ईडी को जब खबर मिलती है कि किसी मिनिस्टर के पास या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, तो ईडी उसके ऊपर रेड डालता है और रेड पकड़े जाने पर वो बिजनेसमैन ईडी को पैसे देगा, डेफिनेटली अपनी जान बचाने के लिए वो कुछ तो करेगा। तो इस तरीके से ईडी के अंदर भी बहुत अच्छा खासा पैसा लोग कमा ले। सो लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट नंबर 5, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर। आप सब जानते हैं नारकोटिक्स में काम होता है नशीली दवाइयों का और ड्रग्स रिलेटेड सिस्टम का। जैसे ही किसी इंस्पेक्टर को ये खबर मिलती है कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है या वहां पर दवाइयों में जो है चीजों के जो कंटेंट्स होते हैं उनको बराबर मात्रा में नहीं मिलाया जा रहा है, तो ऑफिसर उस फैक्ट्री की एक रेड कंडक्ट करता है। उस रेड के दौरान उसे बहुत सारा वहां पर सिस्टम मिलता है और अगर उसकी रेड सही साबित होती है और उसको मिलता है कि दवाइयों में मिलावट करी जा रही है, तो वो उनके ऊपर सख्त चार्जेस लगाता है। उन चार्जेस से बचने के लिए फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं वो सिंपली ब्राइब देने की कोशिश करते हैं। वो अंडर द टेबल मनी इंस्पेक्टर को देते हैं। अगर वो इंस्पेक्टर उस अंडर द टेबल को एक्सेप्ट करता है तो वो लाखों करोड़ों रुपए तक कमा सकता है।